मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लॉजिक्स एंड ट्रिक्स। क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर फर्स्ट का कुछ क्विक रिव्यू मैं आपको देना चाहता हूं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहला आपका चैप्टर के नेम से हम समझाते थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन आप होते हुए अपने डेली लाइफ में देख सकते हो। जैसे कि आपका आपने लास्ट टाइम में भी लास्ट क्लास में पढ़ा होगा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो वहाँ पे फिजिकल चेंज किस में होता था? शेप्स में होता था, राइट। कि आपने एक कागज़ लिया, उसको मोड़ तोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, उसकी शेप में चेंज हो गया, तो वो उसका फिजिकल चेंज होता था। और उसको आप फिर से दोबारा से सीधा कर लेते थे। दैट मीन्स कि फिजिकल चेंज क्या होता था आपका? रिवर्सिबल होता था। बट केमिकल चेंज जो होता है वो नॉन रिवर्सिबल होता है। जैसे कि आपने क्या किया, मिल्क है, मिल्क में छाछ डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? वो कर्ड बन जाएगा। और कर्ड बनने के बाद आप उसको दोबारा से मिल्क नहीं बना सकते हो। तो ये रिएक्शंस आप होते हुए देखते हो। जैसे आपका लोहा है, लोहे पे जंग लगता हुआ, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। आप पानी को उबालते हो, पानी को उबाल करके क्या करते हो उसमें पानी को उबालने के बाद आप देखते हो कि वो भाप बन जाता है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन और एच गैस अलग हो जाता है, H2 और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाता है। तो ये बहुत सारे रिएक्शंस आप देखते हो। अब आइए समझते हैं जो आपके चैप्टर में दे रखा है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इस चैप्टर को करने के लिए फ्रेंड्स आपको एक्टिविटी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ आपका जो साइंस की बुक है NCERT, इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ आपके चैप्टर्स में दी जाती हैं वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने वो समझ ली, दैट मीन्स कि आपको पूरा चैप्टर पता चल जाएगी कि इसमें क्या दे रखा है। तो फर्स्ट एक्टिविटी 1.1 के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि एक मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं? बर्न करते हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में, एयर में होता है ऑक्सीजन, ये आपको बहुत अच्छे से जानते हो। तो ऑक्सीजन जब मैग्नीशियम से रिएक्शन कर लेता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। दैट मीन्स कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट मेक्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कलर होता है वो वाइट कलर का होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो यू कैन आंसर दैट इट्स अ वाइट कलर। और ये मैग्नीशियम का रिबन को आप जब जलाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या कर लेता है? एयर में बहुत सारा ऑक्सीजन है, तो क्या कर लेता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। पहली एक्टिविटी के बारे में ये बताया गया। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जहाँ पे भी आपको जिसमें भी प्रॉब्लम आती है किसी भी इक्वेशन में, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और हम अब अगली एक्टिविटी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 1.2 है। यहाँ पे लेकर रखा है कि आपको टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में आपको लेड नाइट्रेट लेना है, PbNO3 का होल ट्वाइस, और आपको फिर लेना है पोटेशियम आयोडाइड KI। और इन दोनों का सॉल्यूशन जब आप मिलाते हो तो मिलाने के बाद क्या बनता है? आपको पता है कि लेड नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस होता है। और जब आप इन दोनों को मिलाते हो तो क्या बनाता है? PbI2 बनाता है, मतलब पोटेशियम आयोडाइड बन जाता है, सॉरी लेड आयोडाइड बन जाता है। तो लेड आयोडाइड का जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। तो दैट मीन्स इस इक्वेशन से आप ये ध्यान रखिएगा कि जब व्हेन द लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद द पोटेशियम आयोडाइड, सो इट्स द प्रोडक्ट विल बी गेट लेड आयोडाइड, एंड लेड आयोडाइड कलर इज येलो, एंड इट्स अ प्रेसिपिटेशन इक्वेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है कि जब आप कभी भी दो लिक्विड को आपस में मिलाते हो तो एक अवक्षेप बनता है। वो अवक्षेप क्या होता है? थोड़ा गाढ़ा होता है, राइट। तो वो क्या होती है? प्रेसिपिटेट इक्वेशन कहलाती है। एक्टिविटी नंबर 1.3 पर देख लेते हैं। 1.3 में आपको दे रखा है कि आप जिंक के कुछ टुकड़े छोटे छोटे, उनको आप रिएक्शन कराओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। आप किसी भी एसिड के साथ इसको रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? H2 गैस जो होगी वो रिलीज होगी। ये दिखा रखा है आपको। ये आप ये जो कॉर्क है, इस कॉर्क में क्या है? आपका कोनिकल फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क में आपने जिंक के छोटे मोटे टुकड़े डाल रखे हैं और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल रखा है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप जिंक डालोगे तो क्या हो जाएगा? H2 गैस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशंस के ऊपर। केमिकल इक्वेशंस होता क्या है? व्हेन टू रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर एंड गिव्स वन प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। मतलब दो रिएक्टेंट, टू और मोर, मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं और वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक वन एंड मोर, मतलब एक प्रोडक्ट बना दे, बहुत सारे प्रोडक्ट बना दे। ये हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, कि किस तरीके से इक्वेशन होता है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट है, में आगे पढ़ेंगे। तो जब टू और मोर केमिकल्स रिएक्ट टुगेदर एंड मेक्स वन और मोर प्रोडक्ट्स, जब दो या दो से अधिक केमिकल आपस में रिएक्शन करें और एक या एक से ज़्यादा क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस भी करना होता है। इसका एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। Mg ने O2 के साथ रिएक्शन किया, MgO दे दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अब इसको आप बैलेंस करके लिख करके कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिएगा।
बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत ज़्यादा समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 9th क्लास में आपने मास ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा होगा कि जितना आपने प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल्स डाले हैं उतने मॉलिक्यूल्स आपको प्रोडक्ट में मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपकी केमिकल जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो सकती है। इसका मैं नॉर्मल एग्जांपल ले सकता हूँ। जैसे आपके पास 1 kg क्या मिल्क है, उस 1 kg मिल्क में आप 1 kg क्या मिला दो, आप शुगर मिला दो, तो टोटल जो वेट हो जाएगा वो 2 kg हो जाएगा। दैट मीन्स आपने 1 kg मिल्क में 1 kg शुगर मिलाया है, तो दैट मीन्स टोटल वेट कितना है 2 kg, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 2 kg मिलेगा। ऐसे ही आप इक्वेशन ले लेते हैं आप साइंस में, जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया गया है, यहाँ पे उसने क्या दिया है ZnSO4, मतलब Zn ने SO4 के साथ रिएक्शन करके ZnSO4 जिंक सल्फेट बना दिया है और H2 गैस को रिलीज कर दिया है। ये इक्वेशन अभी जो आप कॉनिकल फ्लास्क में देख रहे थे H2SO4 की, वो यही इक्वेशन थी। Zn ने H2 को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस करके क्या बना दिया, SO4 के साथ रिएक्शन कर ली है। और आप देखोगे कि जिंक का जहाँ पे रिएक्टेंट है, जिंक में एक ही मॉलिक्यूल है, और उसने जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में भी क्या दिया, एक ही मॉलिक्यूल दिया। और SO4 के भी कितने मॉलिक्यूल है, 1 है, और SO4 के 1 ही मॉलिक्यूल हमें मिला है। H के 2 मॉलिक्यूल है, 2 ही मॉलिक्यूल हमें मिल गए हैं। दैट मीन्स कि ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसे ही यहाँ पे है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये बैलेंस इक्वेशन आप खुद से कीजिएगा, अगर नहीं हो पाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा मुझे। अब हम आ जाते हैं सबसे बड़े टॉपिक पर, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। किस किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट आपका दे रखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कंबाइन होना। आप क्लास में बैठते हो, क्लास में गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज़ भी होते हैं, आप एक साथ बैठते हो, दैट मीन्स कि आप कंबाइंड क्लास में बैठे हुए हो, तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन कहलाता है। वैसे ही क्या है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना देता है, दैट मीन्स कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, राइट। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है CaO, इसको क्विक लाइम बोला जाता है, और इसने H2O के साथ रिएक्शन किया है और क्या बना दिया है, स्लैकेड लाइम बना दिया है, और प्लस हीट को रिलीज किया है। दैट मीन्स कि जो क्विक लाइम है, इसको जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराती हो तो ये क्या बनाता है, स्लिकेड लाइम बनाता है और हीट को रिलीज करता है। तो आपने ये क्या देखा, दो रिएक्टेंट ने मिल करके एक प्रोडक्ट को बनाया है, दैट मीन्स कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन हुआ है, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो इसका अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आए, व्हेन 2 or more reactant react together and gives one single product, so it is called combination reaction। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन हो जाएगा। अब क्या है, ये CaO ने H2O के साथ रिएक्शन करके CaOH ट्वाइस बना दिया, और ये हीट जो है रिलीज हुई है, दैट मीन्स कि ये क्या है, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आगे पढ़ेंगे कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, बस इतना ध्यान रखिए, विच इक्वेशन रिलीज द एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है। H2 ने O2 के साथ रिएक्शन करके H2O बना दिया है, मतलब वाटर बना दिया है, तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो हमने 2-3 एग्जांपल देख करके समझ गए हैं कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में क्या करे, रिएक्शन करे, और प्रोडक्ट में केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो वो क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। सेकेंड टाइप है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डिकम्पोज करना, मतलब कोई एक आपके पास चीज़ है, उसको आप तोड़ दो, तो वो क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन कहलाता है। जैसे आपके पास एक क्या है, एप्पल है, आप उसको क्या कर दो, बीच में से काट दो, तो क्या होता है, डिकम्पोज हो रहा है, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है वो। डिकम्पोज का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल भाषा में डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना। तो इसका जैसे कि आप मतलब समझ पा रहे हैं, अब यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट में आपको बताया गया कि फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल आप एक ड्राई जो ट्यूब्स होता है इसमें ले लीजिए, और इसको क्या कीजिए, गर्म कीजिएगा। जैसे ही आप इसको बर्न करेंगे, बर्न करने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो फेरस सल्फेट है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड एंड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, हमारे पास एक रिएक्टेंट था, और जब हमने क्या किया, उसको हीट दिया, तो ये किस किस में ब्रेक डाउन हो गया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीनों में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो जब एक वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 or more प्रोडक्ट्स, तो दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब कोई एक आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट आप डालते हो, और आप वो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। तो अब आप देख सकते हो कि जो आपका फेरस सल्फेट है, ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो चुका है। आगे एक और एग्जांपल में बात कर लेते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन इसको बोला जाता है। जब आप इसको हीट करते हो, तो हीट करने के बाद क्या आता है, ये CaO,
क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इन दोनों इक्वेशंस में आपने क्या देखा? इन दोनों इक्वेशंस में आपने देखा कि इसमें हीट को देना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो CaCO3 वाली है। और इस वाली इक्वेशन में भी आपको हीट को देना पड़ा था, दैट मीन्स कि ये भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो वो इक्वेशंस विच ऑब्जर्व द हीट, द इक्वेशन विच ऑब्जर्व द हीट, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक इक्वेशन। तो इससे आप क्या समझ रहे हो कि ये जहाँ पे आपको हीट देना पड़े वो क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये जैसे आप देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन में आपने हीट दिया है तो ये क्या है, एंडोथर्मिक है। इस इक्वेशन में देखिएगा यहाँ पे हीटिंग रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो दोनों मैंने आपको टॉपिक क्लियर कर दिए हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, कंपोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें दे रखा है लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो PbO लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। मतलब कि अभी हमने पढ़ा कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें एक रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ भी सेम काम हो रहा है। PbNO3 को क्या किया हमने, हीट किया, PbO लेड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। दैट मीन्स ये भी क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बहुत सारे एग्जांपल देकर के बता चुके हैं, तो अब हम आगे चलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक और बहुत बड़ा एग्जांपल आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया जाता है, 2 एनोड और कैथोड आपके लगाए जाते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट हम आपको आगे समझाएंगे। ये भी क्या एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कभी कभी ये एग्जाम में पूछा जाता है कि AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड को अगर आप सनलाइट दिखाते हो तो क्या होता है, तो ध्यान रखना कि Ag अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। Ag सिल्वर जो है आपका, सिल्वर चांदी को बोलते हैं, ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेस का मतलब जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेस करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी को खिसका देना। जैसे कि आप क्लास में बैठते हो, 2 स्टूडेंट आपस में बैठे हुए हैं और आप क्या करते हो, किसी अपने फ्रेंड्स को क्या बोलते हो कि भाई तू इधर आ जा, मैं इधर बैठ जाता हूँ। तो ये क्या हो जाता है, आप क्या कर रहे हो, डिस्प्लेस कर देते हो। अब ये तो नॉर्मल हो गया। अब एक और चीज़ आप देखोगे, क्लास में कोई एक पावरफुल बच्चा है, मतलब हेल्थी वेल्दी बच्चा है, और वो आकर के किसी कमज़ोर बच्चे से बोले तो वो क्या हो जाता है, अपने आप ही जो कमज़ोर बच्चा है उठ करके साइड हो जाता है। दैट मीन्स यही काम सीधा यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आपके एलिमेंट ऊपर की साइड होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो वो जितने भी रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जो कमजोर कम रिएक्टिव एलिमेंट है उनको क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो वैसा ही हम एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, यहाँ पे Fe की रिएक्शन कराई गई है कॉपर सल्फेट के साथ। तो आप क्या देख पा रहे हैं, जब Fe की CuSO4 के साथ रिएक्शन कराई गई है तो क्या बन गया, FeSO4 बन चुका है। दैट मीन्स कि Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया है, क्योंकि Fe जो है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो Fe जब CuSO4 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट बना लेता है। इसके बारे में एक बहुत बड़ा अच्छा और क्वेश्चन बनता है कि वैन CuSO4 का जो कलर होता है वो ब्लू होता है और जब उसमें Fe के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो ये हल्का सा ग्रीन कलर का बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो आयरन नेल्स वाला आपके एग्जाम्पल दिया जाता है आपके बुक्स में, इसके लिए एक बहुत MCQs दे रखे हैं, तो वहाँ पे आप इसका आंसर दे सकते हो कि CuSO4 का जो कलर होता है ब्लू होता है और जब आयरन नेल्स उसमें डाला जाता है तो ये क्या बना लेता है, FeSO4 बना लेता है। और FeSO4 का जो कलर होता है वो ग्रीनिश मतलब लाइट ग्रीन कलर का होता है, मतलब हल्का हरा कलर का होता है। तो ये इस वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है, राइट। इसलिए जो है वो नीला कलर गायब होकर के हल्का हरा कलर बन जाता है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखते हो जिंक की जब CuSO4 के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बन जाता है, ZnSO4 बन जाता है। तो आप क्या देख रहे हो, जिंक ने Cu को यहाँ पे फिर से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। Pbb क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Cu से ऊपर होता है तो Pbb क्या कर देता है, लेड भी क्या कर देता है, CuCl2 से क्या कर देता है, Cu को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और PbCl2 बना लेता है। तो ये दोनों रिएक्शन, 2-3 रिएक्शन मैंने देकर के आपको समझाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, वैन वन रिएक्टेंट रिएक्ट when two or more reactant react together and the first and the second reactant displace something from the other element, that is called displacement reaction। मतलब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है और वो क्या कर देता है, उस दूसरे एलिमेंट में से क्या कर देता है, जो एलिमेंट होता है उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। जैसे Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल का मतलब जैसे कि समझ में आ रहा है कि क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ ऐसा समझो कि जो मैंने पहले वाला आपका बताया था कि 2 फ्रेंड्स हैं आपस में,
और दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो आप बैठे हुए हो, आप क्या कर सकते हो, वो उसकी सीट पर आ जाता है और वो उसकी सीट पर आ जाता है। दैट मीन्स कि क्या है, आप दूसरों एक दूसरे को क्या कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो। तो ये क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, जैसे NaSO4 है, सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट ने BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया है। तो Ba ने Na को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया, और Na ने Ba को डिस्प्लेस कर दिया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन व्हेन टू और मोर एलिमेंट डिस्प्लेस टुगेदर, जब वो आपस में क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए। जैसे Na ने Ba को कर दिया और Ba ने Na को कर दिया। तो इस टाइप की इक्वेशन जो कहलाती है वो डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहलाती है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर। ऑक्सीडेशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब जब ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जो रिडक्शन क्या होता है, जब हाइड्रोजन ऐड हो जाए। तो आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, Cu को जब O2 के साथ रिएक्शन कराया गया है तो क्या बना है, CuO बना है, कॉपर ऑक्साइड बना है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम आगे बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा अच्छा है। CuO कॉपर ऑक्साइड को H2 के साथ रिएक्शन कराया गया, हीट किया गया है, तो क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया और H2 अलग हो गया। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है और रिडक्शन किसका हुआ है। Cu के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन को अलग कर दिया गया है, तो मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और H2O के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो मतलब H2 का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि व्हेन ऑक्सीजन एडेड विद द एलिमेंट दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूव्स द हाइड्रोजन ऑल्सो। जब हाइड्रोजन रिमूव हो या फिर ऑक्सीजन ऐड हो तो क्या कहलाता है, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। और रिडक्शन में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन रिमूव हो, तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। एक बार फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो, दोनों क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। रिडक्शन में या तो हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन रिमूव हो, तो ये क्या कहलाता है, आपका रिडक्शन इक्वेशन कहलाता है। मैंने इतना आपको ये समझा दिया है। रेंसिडिटी क्या होता है ये आगे वाली मैं वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको, अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसकी आपको और वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा टाइम टू टाइम। अगले नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लेकर के आऊँगा। इसकी जो हाफ वीडियो बची है वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा मुझे मेरे साथ दीजिए और मैं आपको लिए इसका सॉल्यूशन के साथ मैं आपको इसकी वीडियोज़ प्रोवाइड कराऊँगा। पहले मैं आपको इनका क्विक सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।